बीजेपी के साबिक तर्जुमान आरती साठे की बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के तौर पर तकर्री करने से महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है। साठे के बारे में कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र बीजेपी की सरकारी तर्जुमान के तौर पर काम कर रही थी, जिसके बाद ये तनाज़ा मजीद गहरा हो गया है। अपोजिशन ने इस पर बरहमी का इजहार किया है और गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए इन्हें हटाने का मुतालबा किया है। शरद पवार ग्रुप के लीडर पवार ने कहा कि एक ऐसे शख्स की तकर्री जो हुक्मरान पार्टी के हक में है, जज के तौर पर जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा धक्का है। रोहित पवार ने कहा कि तकर्रियों के हिंदुस्तानी अदालती निज़ाम की गैर जानिबदारी पर दूररस नताइज होंगे। दूसरी जानिब महाराष्ट्र बीजेपी मीडिया सेल के इंचार्ज नौनाथ ने कहा कि ये दुरुस्त है कि आरती साठे महाराष्ट्र बीजेपी की तर्जुमान थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के तौर पर अपनी तकर्री से कबल उन्होंने पार्टी तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। जो व्यक्ति प्रपोज किया होगा वो अच्छा व्यक्ति होगा। यहाँ पे जो आरती साठे पर्सनली उनका विरोध हम तो नहीं कर रहे, लेकिन उनकी नियुक्ति जो हुई है वो थोड़ा सा सस्पिशियस है। दूसरी बात, 2014 तक वो पदाधिकारी थे अपने भाजपा की। अभी ये जो कॉलेजियम का इंटरव्यू होता है वो 2-3 साल से चालू होता है, और अगर वहां पे 2-3 साल से चालू था तो कॉलेजियम को शायद ये पता नहीं होगा कि शी इज अ ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई उन्होंने उनका नाम वहां पे प्रपोज किया होगा। दूसरी बात, ऐसे हमको पता चलता है कि 60 एक लोग का इंटरव्यू वहां पे हुआ था, उसमें से 3 नाम अभी ये सिलेक्ट हुए थे। और कोई भी अगर वकील जो कॉलेजियम के सामने इंटरव्यू के लिए जाता है, उनको पूछा जाता है कि आपका कोई भी पार्टी से संबंध है क्या, या कोई पार्टी के केस आपने लड़ी थी क्या। अगर उन्होंने उसका पॉजिटिव उत्तर दिया होता है तो उनका नाम कैंसिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आरती साठे का नाम अभी प्रपोज किया गया। और दूसरी बात, ये जो डिसीजन था जजेस का वो बहुत सालों से पेंडिंग था, तो थोड़ा सा लोगों को ये भी लगना चालू हो गया कि देयर वाज अ नेगोशिएशन व्हिच वाज गोइंग ऑन बिटवीन द कॉलेजियम, मे बी, मतलब आई डोंट नो अबाउट ये जो जुडिशरी कैसे वर्क होता है, एंड गवर्नमेंट।